अरे मैंने प्रिंस मौर्य। आज मैं जीनियस कोचिंग क्लासेस का फर्स्ट सेशन आईटीआई ट्रेड थ्योरी से शुरू करने वाला हूँ। तो मैं आज बात करने वाला हूँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, और हमारा जो इलेक्ट्रिकल है वो दो पार्ट्स में है। इलेक्ट्रिकल जो हमारा आता है, इलेक्ट्रिकल जो है वो हमारा दो पार्ट्स में है। एक आता है हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल, और दूसरा हमारा आता है इलेक्ट्रॉनिक्स। दूसरा हमारा आता है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैं जो हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आता है ये हमारा आता है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आता है। तो मैं आज उसी पे चर्चा करने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं हम। ये हमारा जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है ये हमारा ट्रेड थ्योरी और कंप्यूटर दो जगह काम में आता है, और लड़के जो हैं इस पे कम फोकस करते हैं और एग्जामिनर आजकल यहीं से क्वेश्चन को रख रहा है। तो आइए हम देखते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या चीज़ है और उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो बहुत हम बेसिक तरीके से सिखाने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आप लोग पढ़ के आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉजिक गेट का। तो लॉजिक गेट जो हमारा है वो है बेसिक गेट, ये हमारा आता है बेसिक गेट, और दूसरा जो हमारा आता है वो आता है यूनिवर्सल गेट, और तीसरा नंबर जो आता है हमारा वो आता है एक्सक्लूसिव गेट या स्पेशल गेट। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा लॉजिक गेट के अंतर्गत ये तीन पार्ट्स हैं। पहला है बेसिक गेट, दूसरा है हमारा यूनिवर्सल गेट, और तीसरा जो आता है वो एक्सक्लूसिव गेट या स्पेशल गेट। तो हमारा जो बेसिक गेट है वो हमारा तीन टाइप का होता है। पहला हमारा जो है वो OR गेट है, OR गेट, और दूसरा जो हमारा है वो है AND गेट, और तीसरा जो हमारा बेसिक के अंतर्गत आता है वो हमारा है NOT गेट। तो आज हम इसी बेसिक गेट की चर्चा करेंगे। तो आज का फर्स्ट क्लास है जो कि बेसिक गेट। तो बेसिक गेट आइए हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका जो सिंबल है कैसे बनता है, इसका ट्रूथ टेबल या सत्यापन सारणी जो है वो कैसे हम ड्रा करते हैं और उसका वैल्यू को निकालते हैं। तो आइए हम देखते हैं आज इस बेसिक गेट के अंतर्गत हमारा जो आता है पहला वो आता है OR गेट। पहला जो हमारा आता है वो आता है OR गेट। इस OR गेट को हम पैरेलल गेट या समांतर गेट के नाम से जानते हैं। तो OR गेट में हमारा जो है वो आता है, एग्जामिनर आजकल हमारा जो DMRC का एग्जाम हो रहा है या UPPCL हुआ, इस सब में जो आजकल ज़्यादा हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन को उठा रहा है। तो आइए हम देखते हैं कहाँ से इससे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो हमारा है वो है कि OR गेट का सिंबल क्या है, कैसे बनता है OR गेट का सिंबल। तो हम ड्रा करते हैं OR गेट का जो सिंबल है ये हमारा A
और बी दो इनपुट हैं, और इस दो इनपुट को इसमें हम इंसर्ट कर रहे हैं ऑर गेट के अंतर्गत। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार ऑर गेट बनता है। तो ऑर गेट का जो हमारा आउटपुट मिलता है वो मिलता है ए प्लस बी के रूप में। ये प्लस हम लोग बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब है ये प्लस जो है हमारा लॉजिक गेट के अंतर्गत ये साइन मतलब ऑर गेट का चिन्ह को बताता है। तो ये ऑर गेट का सिंबल है, और इसमें जो है आउटपुट जो है ए प्लस बी के रूप में मिलेगा। दूसरा नंबर, ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। दूसरा केस जो है इसका सर्किट डायग्राम से क्वेश्चन बनता है कि सर्किट डायग्राम कैसे इसका बनता है और कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो आइए हम सर्किट डायग्राम को बनाते हैं। देखिए ये हमारा एक वायर है और ये बैटरी से कनेक्ट हो गया। ये हमारा बैटरी का पॉजिटिव सिरा है और ये नेगेटिव सिरा है। उसके बाद यहाँ पे हम दो स्विच को पैरेलल में जोड़ते हैं। तो आइए देखते हैं, ये जो हमारा स्विच ये एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्ट होता है, और दूसरा वायर जो निकलता है वो बैटरी के नेगेटिव सिरे से जुड़ जाता है। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार है। उसके बाद इसके पैरेलल, उसके बाद ये हमारा यहाँ पे एक लोड कनेक्ट हो जाएगा। ये हमारा क्या है, ऑर गेट का सर्किट डायग्राम। तो इसी से हम सॉल्व करते हैं ट्रूथ टेबल, और इसका जो क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ से उसको हम सॉल्व करते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, फिर हम आगे बताते हैं इसका क्वेश्चन कैसे यहाँ से बनता है। ये जो हमारा है, ये जो हमारा है सर्किट डायग्राम को देखते हैं हम। ये सर्किट डायग्राम, दो स्विच एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्ट होगा। इसके सीरीज में एक लैंप कनेक्ट हो जाएगा, और ये हमारा बैटरी का पॉजिटिव सिरा है, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, और नेगेटिव सिरा लैंप के वायर से कनेक्ट करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इसका सत्यापन सारणी कैसे बनता है। तो ये हमारा है जो लॉजिक गेट है। लॉजिक गेट में हम देखते हैं कि इसमें बाइनरी डिजिट 0 और 1 को समझता है। जो लॉजिक गेट हमारा ये 0 और 1 को समझता है। तो इसी पे हम सारा इसका क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, इसी 0 1 को इनपुट मान के। तो आइए देखते हैं हम इसको। ये हमारा टेबल है ऑर गेट का। इसमें हमारा इनपुट ए हो जाएगा और दूसरा इनपुट बी, और हमारा आउटपुट जो होता है वो a प्लस बी के रूप में प्राप्त होता है। तो इसमें जो हमारा इनपुट है, पहला 0 0, दूसरा है 0 1, फिर तीसरा हमारा 1 0, चौथा 1 1। ये हमारा इनपुट है। अब हम इसको देखते हैं कि यहाँ पे हमारा 0 0 इनपुट है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा आउटपुट के रूप में। तो हम इस सर्किट डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। इस सर्किट डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं, ये हमारा स्विच है। स्विच जो है ये S1 और S2 दो स्विच हैं और दोनों ओपन है। तो यहाँ एक बात और देखते हैं हम, 0 का मतलब जो होता है हमारा ऑफ होता है,
0 का मतलब जो है वो ऑफ से है और 1 का मतलब ऑन। ऑफ स्विच और 1 का मतलब होता है ऑन स्विच। तो हम देखते हैं ये हमारा पहला इनपुट जो है 0 0 है, तो हमें क्या मिलेगा आउटपुट के रूप में? तो ये हमारा धारा जो है वो बैटरी से धन सिरे से निकल के ऋण सिरे की तरफ प्रवाहित होती है। तो यहाँ से हमारा करंट कुछ इस प्रकार फ्लो होगा और ये हमारा दोनों जो स्विच है वो ओपन है। तो ये करंट क्या होगा, यहाँ जाएगी और आगे नहीं जा पाएगी, यहीं पे हमारा करंट जो है ब्लॉक हो जाएगी। तो ये जो लैंप है ये ग्लो नहीं करेगा, यानी जलेगा नहीं। तो जो आउटपुट मिलेगा हमें 0 मिलेगा। उसके बाद हम देखते हैं पहला हमारा ऑफ है और दूसरा जो है ये ऑन हो गया। पहला ऑफ है और दूसरा ऑन हो गया। अब हम देखते हैं कि आउटपुट के रूप में हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ से देखिए ये हमारी जो करंट होगी कुछ इस प्रकार फ्लो होगी और यहाँ पे पहले धारा यहीं पर ब्लॉक हो जा रही थी जब हमारा इनपुट 0 0 था। अब इस समय हमारा एक इनपुट 0 है और दूसरा इनपुट जो है वो 1 है। तो 1 का मतलब हमारा क्लोज स्विच है। तो यहाँ से जो है धारा यहाँ से होते हुए इस लैंप में प्रवाहित होगी और ये हमारा जो लैंप है ये ग्लो कर जाएगा। तो ये हमारा जो आउटपुट मिलेगा वो 1 मिलेगा। तीसरी कंडीशन क्या होती है? तीसरी कंडीशन जो है वो हमारा है S2 ऑफ और S1 ऑन। S2 जो है ऑफ है और S1 जो है ऑन कंडीशन में। अब जो धारा फ्लो होगी वो धारा कुछ इस प्रकार फ्लो होगी, यहाँ से जाके धारा इधर से ना जाके इस तरफ से जाएगी और धारा इधर से फ्लो होगी और इस लैंप में चली जाएगी। तो हमारा जो लैंप है ये ग्लो करेगा। तो हमारा क्या मिलेगा आउटपुट? 1 मिलेगा। और चौथा कंडीशन, जब हमारा दोनों इनपुट हाई होगा यानी स्विच बंद होगा तो क्या होगा, हमारी धारा जो है वो फ्लो होगी इस दोनों स्विच के माध्यम से। कुछ करंट इधर से फ्लो होगी, कुछ करंट इधर से फ्लो होगी। जो करंट है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद इस जंक्शन पे आके हमारी करंट फिर से मिल जाएंगी और इस लैंप के अंदर फ्लो करेगी। फिर हमारा जो लैंप है वो ग्लो कर जाएगा। तो आउटपुट जो हमारा है वो 1 मिल जाएगा, यानी आउटपुट जो है हाई होगा। तो इस प्रकार कुछ हमारा OR गेट का सत्यापन सारणी था, उसको हम सॉल्व करके देखें। और ये हमारा सर्किट डायग्राम है, इसको हम मिटा के सही से बना देते हैं। ये हमारा स्विच है S1, ये हमारा जो स्विच है वो है S2, S1 स्विच और S2 स्विच। तो इसको दोस्त स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम आगे बताते हैं AND गेट क्या होता है। फिर हो गया होगा, आइए हम देखते हैं AND गेट क्या है, AND गेट को कैसे हम बनाते हैं और उसकी सत्यापन सारणी जो है वो कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो जो ITI के स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, लॉजिक गेट्स को रटने का प्रयास करते हैं। तो इसमें दोस्त रटना कुछ नहीं है, इसमें क्या बात याद रखना है, जो हमारा है वो पहला जो कंडीशन है वो है सर्किट डायग्राम। अगर हमें सर्किट डायग्राम याद हो जाता है या फिर हम सर्किट डायग्राम को ड्रा कर देते हैं तो हमारा जो होता है पूरा का पूरा जो हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं या फिर हम जो सवाल हमारे सामने आता है निकल के उसको हम अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए हम देखते हैं AND गेट। AND गेट का जो हमारा सिंबल है वो है AND गेट। AND गेट में जो 2 इनपुट डालते हैं A
और बी। आउटपुट जो हमारा निकल के आएगा वो आएगा y बराबर a डॉट बी। ये हमारा AND गेट है। AND गेट के अंदर हम दो इनपुट a और b दिए हैं। उसके बाद जो हमारा आउटपुट है ये आउटपुट y बराबर a डॉट b के रूप में निकल के आता है। उसके बाद दूसरा नंबर हमारा सर्किट डायग्राम कैसे ड्रा होता है इसको जानते हैं। अगर हम सर्किट डायग्राम को ड्रा करने का तरीका हमें पता चल गया तो हमारे लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है बहुत आसान तरीके में हमें पता चल जाएगा कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे हम ट्रूथ टेबल को सॉल्व करते हैं। तो आइए दोस्त देखते हैं हम। ये जो हमारा है ये स्विच है S1 और ये दूसरा स्विच S2 और यहाँ पे लैंप हो जाएगा सीरीज में। ये हमारा स्विच है S1, दूसरा स्विच S2 और लैंप, ये तीनों सीरीज में होंगे और इसको हम बैटरी के धन सिरे से कनेक्ट कर देंगे और लैंप का दूसरा सिरा बैटरी के ऋण सिरे से कनेक्ट कर देंगे। फिर क्या होगा देखते हैं हम। इसका जो ट्रूथ टेबल होगा कैसे ड्रा होगा, ये देखिए ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल, इस ट्रूथ टेबल को हम कैसे निकालते हैं तो आइए हम देखते हैं। ये हमारा A है, इनपुट A, दूसरा B, तो हमारा जो आउटपुट निकल के आएगा वो A डॉट B के रूप में निकल के आएगा। तो इसमें अभी हम बताए थे थोड़ा देर पहले कि ये बाइनरी डिजिट पे आधारित होते हैं। तो इसमें जो हमारा इनपुट होगा वो पहला 0 0 होगा, दूसरा जो है वो 0 1 होगा और तीसरा इनपुट 1 0 के रूप में देखते हैं और चौथा इनपुट 1 1 के रूप में देखने को मिलता है। फिर क्या है, इस सर्किट डायग्राम को देखते हैं। इस टेबल को तैयार करने के बाद हमें आउटपुट जब निकालना होता है तो इस सर्किट डायग्राम को देखते हैं। तो देखिए दोस्त, यहाँ पे हमारा जो है इनपुट क्या है 0 है। तो 0 का मतलब क्या है, स्विच ऑफ कंडीशन में है। ये हमारी स्विच A, ये B, इसको मान लीजिए समझने के लिए ये हमारी A और B दो स्विच हैं। इसमें हमारा जो इनपुट है 0 0, दो इनपुट डाल दिए तो जो हमारी करंट फ्लो होगी वो क्या होगा, ये धन से ऋण सिरे की तरफ प्रवाहित होगा। फिर उसके बाद ये जो हमारी स्विच है ये ओपन है तो हमारी जो करंट होगी इस स्विच के पे आके रुक जाएगी, आगे ये स्विच पास नहीं होने देगा। तो ये हमारा जो लैंप है वो ग्लो नहीं करेगा। तो जब लैंप ग्लो नहीं करेगा तो हमारा जो इनपुट होगा वो 0 होगा। उसके बाद देखते हैं, एक स्विच को हम ऑफ रखते हैं और दूसरे को ऑन कर देते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार हमारा स्विच है, पहला जो है वो ऑफ है और दूसरा जो है वो ऑन हो गया। तो अब जो करंट होगी तब भी हमारा जो करंट होगा वो कुछ इस प्रकार फ्लो होगी और यहीं पे S1 स्विच के पास आके करंट ब्लॉक हो जाएगी। ये लैंप में जो जाने वाली धारा थी वो क्या होगी, शून्य हो गई। तो हमें जो इनपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। तीसरा नंबर, इनपुट में हम S2 को ऑफ कर देते हैं, S2 को ऑफ कर देते हैं और S1 को ऑन कर देते हैं। S2 को ऑफ कर देते हैं और S1 को ऑन कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा जो इनपुट है वो 1 और 0 है। तो हमारा जो करंट फ्लो होगा उस ऐसे फ्लो होगा तो धारा जो है वो S1 से तो पास हो जाएगी, क्योंकि ये जो हमारा S1 स्विच है वो बंद परिपथ दर्शा रही है। तो ये जो करंट होगा वो हमारा S1 से तो
पास हो जाएगी, लेकिन S2 पे आके ये करंट को ब्लॉक कर देगा, रोक देगा। तो ये जो हमारी बल्ब में जाने वाली जो धारा थी वो शून्य हो गई। जब बल्ब में जाने वाली धारा शून्य हुई तो हमारा जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। चौथा कंडीशन हम देखते हैं। चौथा कंडीशन जो हमारा है वो हमारा इस प्रकार है, देखते हैं हम, ये इस प्रकार है। इनपुट जो हम देंगे वो हम एक के रूप में देंगे। क्यों एक के रूप में देंगे? क्योंकि जो दोनों स्विच है हमारा वो बंद कंडीशन में है, और बंद जब परिपथ होता है हमारा तो धारा आसानी से फ्लो कर जाती है। तो हमारी जो धारा थी वो धन सिरे से होके S1 स्विच से होते हुए S2 से होकर बल्ब में चली जाएगी, और हमारा जो लैंप है ये ग्लो कर जाएगा। ये लैंप जो है हमारा ग्लो कर जाएगा, प्रकाश देने लगेगा, तो आउटपुट जो हमें मिलेगा वो 1 मिलेगा। तो हमारा ये ट्रुथ टेबल है और ये सर्किट डायग्राम, ये एंड गेट। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बताते हैं इससे तीसरा जो गेट है हमारा वो क्या है, फिर देखते हैं हम तीसरा गेट जो हमारा है वो क्या है। तीसरा जो गेट हमारा वो है नॉट गेट। नॉट गेट, नॉट गेट को हम इनवर्स गेट भी कहते हैं। इनवर्स गेट या इन्वर्टेड गेट, इन्वर्टेड गेट के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसका भी उसी तरह जैसे हम और एंड को देखें उसी प्रकार ये हमारा नॉट गेट भी होगा। नॉट गेट में हमारा क्या आता है, पहला नंबर जो आएगा वो सिंबल आएगा। सिंबल इसका किस प्रकार बनता है, आइए देखते हैं हम। इसमें जो होगा एंड नॉट गेट में इसका जो इनपुट होगा, इनपुट के रूप में नॉट गेट में हम एक इनपुट देते हैं, तो ये हमारा जो सिंबल बनेगा ये बनेगा कुछ इस प्रकार। तो हम देखते हैं यहाँ पे इनपुट ए दिए, तो यहाँ पे हमें जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए का उल्टा मिलेगा। अगर हमारा यहाँ 1 है तो यहाँ 0 मिलेगा। फिर देखिए यहाँ ए है तो यहाँ क्या मिल जाएगा, ए बार मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए का उल्टा आउटपुट मिलेगा। फिर आइए देखते हैं हम इसका सर्किट डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। सर्किट डायग्राम, ये हमारा लैंप हो गया, इस लैंप के पैरेलल एक स्विच कनेक्ट कर देंगे और उसके बाद इसको बैटरी के सिरे से कनेक्ट करेंगे। ये हमारा जो लैंप है, ये देखिए इसका ट्रुथ टेबल कैसे निकल के आएगा। नॉट गेट का ट्रुथ टेबल कैसे निकल के आएगा, ये हमारा जो है ए है, ये हमारा इनपुट जो है नॉट गेट में हम एक ही देंगे। तो ये क्या है, इसका जो पेयर बनेगा वो ए, और आउटपुट जो हमारा बनेगा y बराबर ए बार मिलेगा। तो हम जो इसमें इनपुट देंगे वो 0 या 1 के रूप में देंगे। तो हमारा जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, आइए इस सर्किट के माध्यम से हम देखते हैं। ये जो हमारा धन सिरा है, इस धन सिरे से होते हुए जब हमारी स्विच ऑफ कंडीशन में है तो हम देखते हैं ये जो धारा फ्लो होगी वो
इधर से ना जाके इधर फ्लो होगी। क्यों इधर फ्लो होगी लैंप की तरफ? क्योंकि ये जो हमारा है ये ओपन स्विच है, तो ओपन स्विच है तो इसका जो रेजिस्टेंस है इस लैंप से बहुत ज्यादा है। मान लीजिए इस स्विच का जो रेजिस्टेंस है, ओपन स्विच का रेजिस्टेंस वो इनफाइनाइट है, और इस लैंप का जो रेजिस्टेंस है R बराबर वो हो जाता है 0। तो हमारा अरे सॉरी ये हमारा जो था वो सही था। तो ये हमारा जो है ये हमारा करंट, ये हमारी जो स्विच का जो रेजिस्टेंस होगा वो इनफाइनाइट रहेगा और लैंप का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो 0 होगा। तो हमारी जो धारा होगी वो कम रेजिस्टेंस की तरफ फ्लो करती है, और ये हमारा ओपन स्विच है, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो इधर धारा नहीं पास होगा, ये हमारी सीधे लैंप में जाएगी और लैंप हमारा क्या करेगा, ग्लो कर जाएगा, और हमें जो आउटपुट मिलेगा वो हाई मिलेगा, यानी 1 मिलेगा। दूसरा हमारा कंडीशन क्या है वो हम देखते हैं। इस दूसरे कंडीशन को हम देखते हैं। इस दूसरे कंडीशन को हम देखते हैं। ये हमारा ऑन, स्विच ऑन हो गया। अब हमारी जो बल्ब का जो रेजिस्टेंस होगा इस स्विच के रेजिस्टेंस से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि बंद स्विच का जो रेजिस्टेंस होता है वो हम मान लेते हैं 0 हो गया, और रेजिस्टेंस लैंप का जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट हो गया। तो अब हमारी जो धारा फ्लो होगी वो कम रेजिस्टेंस की ओर फ्लो करेगी, और इस स्विच से होते हुए और ये जाके बैटरी में वापस चली जाएगी, और ये जो हमारी करंट है ये लैंप में नहीं जाएगी। तो हमारा जो लैंप है वो ग्लो नहीं करेगा, और आउटपुट जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये हमारा 3 बेसिक गेट थे और हम इसको सॉल्व कर लिए हैं। आते हैं, ये हमारा लॉजिक गेट था। लॉजिक गेट में हमारा पहला जो केस था वो समाप्त हो चुका है, बेसिक गेट। और बेसिक गेट में हमारे 3 गेट थे, हम आज उस पर चर्चा किए हैं, OR गेट, AND गेट और NOR गेट पर। दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इस यूनिवर्सल गेट, और यूनिवर्सल गेट को हम कैसे बनाते हैं, उसका सर्किट डायग्राम कैसे तैयार करेंगे, और उसका ट्रूथ टेबल या आउटपुट हम कैसे निकालेंगे उसको हम देखेंगे। आइए फिर प्लीज़ ये अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।